नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका स्टॉक सेंस में, जहां बातें होती हैं सही रिसर्च, समझदारी भरे डिसीजन और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की। ये हमारा नया चैनल है, लेकिन हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। आपको देना स्टॉक मार्केट से जुड़ी सटीक, गहरी और काम की जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं दो जबरदस्त कंपनियों की, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड (वीबीएल) और इंडसइंड बैंक। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। वीबीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। क्या है कहानी? दोस्तों, वीबीएल कोई आम कंपनी नहीं है। ये वो नाम है जो पेप्सिको के लिए बॉटलिंग का कमाल करता है। इसका बिजनेस मॉडल इतना सॉलिड है कि आप सोचेंगे, भाई ये तो रॉक स्टार है। लेकिन फिर भी पिछले एक साल में इसका स्टॉक 25% गिर गया है। हैरानी की बात यह है कि इसी दौरान कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों 29% की ग्रोथ के साथ उछले हैं। तो सवाल उठता है, ये स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा? वैल्यूएशन का खेल। जवाब है वैल्यूएशन। फिलहाल वीबीएल का पीई रेशियो करीब 60 के आसपास है। अब कुछ इन्वेस्टर्स को ये थोड़ा महंगा लग सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में शेयर डर है कि रिलायंस का सीपीएम कैंपस पेप्सी मॉडल वीबीएल की ग्रोथ पर ब्रेक लगा सकता है। लेकिन रुकिए, कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि वे इंडिया में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। अगर यह सच हुआ तो 60 का पीई भी जायज लगने लगेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टिप। अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं तो यह देखना होगा कि क्या वीबीएल अपनी ग्रोथ को बनाए रख पाती है। अगर हाँ, तो यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हीरो बन सकता है। लेकिन ध्यान रखें, मार्केट में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। तो अभी मौका है, अपना रिसर्च पक्का करें और स्मार्टली एक्शन लें। क्यों है इसमें दम? पेप्सिको का साथ। वीबीएल का बिजनेस पेप्सी जैसे ग्लोबल ब्रांड से जुड़ा है। 29% ग्रोथ, रेवेन्यू और प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल, डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस इसे खास बनाता है। तो दोस्तों, वीबीएल पर नजर रखें। यह स्टॉक सस्ता होने का इंतजार कर रहा है, और अगर वैल्यूएशन नीचे आया तो यह आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। इंडसइंड बैंक क्या है माजरा? अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, जो हाल ही में खबरों में छाया हुआ है। वजह है ऑडिटर ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बैंक के 25 स्टाफ मेंबर्स एक डेरिवेटिव अकाउंटिंग मामले में शामिल हैं। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे बैंक की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे हैं। लेकिन रुकिए, अभी पिक्चर बाकी है। क्या है रिस्क? यह मामला गंभीर है। अगर बैंक इस स्कैंडल को सही से हैंडल नहीं कर पाया तो इसका स्टॉक और नीचे जा सकता है। मार्केट में ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है, और इस खबर से इन्वेस्टर्स थोड़ा बैकफुट पर जा सकते हैं। मौका कहाँ है? लेकिन दोस्तों, हर संकट में एक अवसर छुपा होता है। अगर इंडसइंड बैंक इस स्थिति से उबरता है और अपनी गवर्नेंस को मजबूत करता है तो यह स्टॉक आपके लिए एक सुपर डील हो सकता है। फिलहाल स्टॉक की कीमत नीचे है। यही वो समय होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं। लेकिन हाँ, सावधानी जरूरी है। अभी रिस्क हाई है तो सोच समझ कर ही कदम उठाएं। क्यों रखें नजर? ऑडिटर रिपोर्ट का असर, 25 स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट बड़ा सवाल खड़ा करता है। गवर्नेंस की परीक्षा, बैंक इसे कैसे संभालता है, यही गेम चेंजर होगा। लो प्राइस, हाई पोटेंशियल, सही समय पर एंट्री लेने का मौका। तो दोस्तों, इंडसइंड बैंक इस समय एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं और बैंक के अगले कदम पर भरोसा है तो यह आपके लिए एक बड़ा दांव साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल इंतजार और रिसर्च दोनों जरूरी है। आपके लिए एक्शन प्लान। वीबीएल ग्रोथ सॉलिड है, वैल्यूएशन पर नजर रखें। अगर पीई 40 से 50 तक गिरे तो यह स्टॉक चमक सकता है। इंडसइंड बैंक स्कैंडल से रिकवरी का इंतजार करें। बैंक की अगली मूवमेंट्स पर ध्यान दें। अभी करें रिसर्च। मार्केट में मौके हर पल बदलते हैं। देर न करें, अभी जानकारी इकट्ठा करें और स्मार्ट डिसीजन लें। तो दोस्तों, यह थी वीबीएल और इंडसइंड बैंक की पूरी कहानी, सीधे, सटीक और प्रोफेशनल अंदाज में। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे नए चैनल स्टॉक सेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई और धमाकेदार स्टॉक इनसाइट्स के साथ। तब तक निवेश करते रहें स्मार्टली और कॉन्फिडेंटली। नमस्ते।